अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे लाहौर स्मोक की लपेट में आ गया। दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से लाहौर का पहला नंबर है। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप 660, DHA फेज 5 420, डिफेंस रोड का AQI 252 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 3 में 248, वलेंशिया टाउन का AQI 227 तक जा पहुंचा। तफसीलात बताएंगे सुहेल कैसर। जी सुहेल बताइएगा। देखें, जो आलूदगी वाला मसला है वो तो अब गंभीर होता चला जा रहा है कि अभी स्मोक का बाकायदा सीजन शुरू नहीं हुआ और इसमें अभी जो मौसम का अंसर है उसने अपना अमल दखल शुरू नहीं किया। तो इसके बावजूद ये सूरत हाल है कि आज सुबह के औकात में लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 400 तक जा पहुंचा था। उसके बाद से मुसलसल जो लाहौर है वो कभी पहले, कभी दूसरे, कभी तीसरे नंबर पर मामूली सी वेरिएशन के साथ आ रहा है। और अगर इस वक्त की बात की जाए तो 189 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ जो लाहौर आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा टाउनशिप में 607 AQI रिकॉर्ड किया गया है। DHA फेज 5 में 420, डिफेंस रोड पर 252, गुलबर्ग 3 के इलाके में 248, वलेंशिया टाउन के इलाके में 227। मतलब ये है कि शहर के जो बेशतर इलाके हैं वो मुजरे सेहत आलूदगी की जद में है इस वक्त। और खदशा जाहिर किया गया है कि 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान सूरत हाल मजीद खराब होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। जी शुक्रिया आपका सुहेल कैसर। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। एंटी स्मोक गन्स को फाल कर दिया गया। लाहौर में 15 एंटी स्मोक गन्स के जरिए आलूदगी में कमी लाई जा रही है। 8 से 10 किलोमीटर वाले इलाके को एक रीफिल में कवर किया जा रहा है। और मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल स्मोक की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो इदारा माहौलियात की एंटी स्मोक गन्स हैं वो भी जो है पूरी जो है वो तरह तैयार और जो है वो इस वक्त अपने ऑपरेशंस पर हैं। मेरे हुक्म में नज़र आने वाली एंटी स्मोक गन जो है वो इस वक्त एक ऑपरेशन करके आई है जो कि मुल्तान रोड पर था। और इसका तरीक़ाकार ये है कि हेड ऑफिस से जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है वहाँ पर इस एंटी स्मोक गन को जो है वो ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है। और इसमें 12,000 लीटर जो है वो पानी जो है वो इसके टैंक में भरा जाता है। और उसके बाद इसमें मिस जो है वो थ्रो की जाती है। तकरीबन 100 से 120 मीटर तक जो है इसकी थ्रो होती है। और जो फ़िज़ा में मुअल्लक धूल मट्टी के जो पार्टिकल्स हैं जिसको पार्टिकल मैयर 2.5 या पार्टिकल मैयर 2 जो 10 है उसको जो है डिस्पर्स करती है ताकि धूल मट्टी की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया उसको जो है वो कंट्रोल किया जा सके। तकरीबन 1 घंटा जो है वो ये अपना ऑपरेशन जारी रखती है। जो एक एंटी स्मोक गन है और इसमें 12,000 लीटर जो है वो पानी होता है। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में जो है ये ऑपरेट करती है और उसको जो है वो मुतासर करती है ताकि वहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो सके। और इसके रीफिल के ऊपर बात की जाए तो रीफिल में तकरीबन जो है वो 45 से 1 घंटा जो है वो लग जाता है। और जो वासा के मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ से जो है वो ये इस एंटी स्मोक गन के टैंक को जो है रीफिल किया जाता है। सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो जो इसके हवाले से जो माहिरीन उनका कहना है कि ये डस्ट पार्टिकल जो है उसके लिए तो मौसर साबित हो रही है और उसके ऊपर जो है वो खासा असरअंदाज भी हो रही है। क्योंकि जिस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो, जैसे काना काचा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से बुलंद सतह पर पहुँच गया था, जिसके बाद जो है एंटी स्मोक गन ने वहाँ पर जाके तकरीबन 1 घंटे जो है वो अपना ऑपरेशन जारी रखा। और जब 2 घंटों के बाद दोबारा वहाँ का एयर क्वालिटी जो है वो मॉनिटर किया गया तो उसमें वाज़े तौर पे कमी थी और वो 200 से 225 की रेंज पे पहुंच चुका था। यानी कि वहाँ जहाँ पे तामीराती काम हो रहे हैं और तामीराती कामों की वजह से या सड़कों की मरम्मत की वजह से या जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पर एंटी स्मोक गन जो है वो खासी कारगर साबित हो रही है। जी हमारे साथ रहेगा अब्दुल कादिर। आपको बताएं भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और बस्ती पंजाब में अपनी निगरानी और पेश के निज़ाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 से 240 दरमियान रहने का इम्कान है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है भट्टों, फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। शहरी सुबह और शाम के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अब्दुल कादिर हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे इस बारे भी जान लेते हैं। जी अब्दुल कादिर बताइएगा।
आज बिल्कुल मशरकी पंजाब से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वसी पंजाब की फिजाओं को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में फजाई मेयार जो है मुतासर हो रहा है। स्मोक निगरानी और पेशगी निज़ाम के मुताबिक अगले 24 घंटों में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 220 से 240 के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और सुबह के औकात में मगरबी और शुमाल मगरबी समेत सिंध से आने वाली 2 से 4 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं जो है वो कुछ बेहतरी लाएंगी। ताहम दोपहर तक हवा की रफ्तार जो है वो 2 मील फी घंटा तक जो है वो गिर सकती है। और इस हवाले से जो इलाकाई तजिया के मुताबिक लुधियाना, जलंधर और हरियाणा के समती और ज़रई इलाकों से उठने वाला धुआं जो है लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की फिजा जो है मुतासर हो रही है। भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के बाद PM 2.5 और PM 10 ज़रात की मिकदार में भी इजाफा हुआ, जिससे स्मोक की शिद्दत जो है बरकरार देखी जा रही है। दिन के दरमियानी हिस्से में बेहतरी मुतवक्का है। ताहम हुकूमत पंजाब ने स्मोक इमरजेंसी प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जो है वो तेज कर दी हैं। भट्टों, फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़ेर सदारत इजलास सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात के तखमीने का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर बोली, लाहौर में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर मरियम खान की पोर्ट हॉल्स के मरम्मती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेर सदारत डिवीजन इजलास हुआ। इजलास में DC लाहौर सईद मूसा रजा, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अकबर, DC कसूर इमरान अली, DC ननकाना राव तस्लीम, ADCR शेखपुरा उस्मान जलीस की ने शिरकत की है। इस वाले से लाहौर में सैलाब नुकसान सर्वे मुकम्मल, जबकि एक मौजे में सिर्फ 2 ब्लॉक का सर्वे रह गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि शेखपुरा जिला के कुल 96 मौजादार का सैलाब नुकसान तखमीना सर्वे मुकम्मल हो गया, जबकि ननकाना में सैलाब नुकसान तखमीना सर्वे मुकम्मल किया गया है। जिला कसूर के 160 में से 137 का भी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सैलाब नुकसान तखमीना के लिए जिला टीमों ने मुतल्लिका इदारों के साथ तेजी से काम किया हुआ है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि LDA एरियाज में पार्ट हॉल्स की रिपेयर का काम मुकम्मल है, बाकी जगहों पर 36% काम मुकम्मल होना है। इस वजह से कमिश्नर लाहौर ने पार्ट हॉल्स रिपेयर्स को जल्द मुकम्मल करने की हदायत की कर दी है, जबकि गैर जरूरी तफसील नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 2 तलबा की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई है। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक चौकीदार से बदसलूकी, बदतमीजी, गालम गलोच, हमलावर होने पर एक्शन लिया गया है। किसी भी मुलाजिम से बदसलूकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। आज बिल्कुल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 2 तलबा की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई है। एक जमान का हॉल काउंसिल चौकीदार से बदसलूकी, बदतमीजी, गालम गलोच और हमलावर होने पर एक्शन लिया गया है। शोबा सियासियात के जवाद अहमद जबकि शोबा जर्नलिज्म के सुहेल अफनान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी गई है। तर्जमान के मुताबिक शोबा जाती डिसिप्लिन कमेटी फैसला करेगी कि क्या तलबा का यूनिवर्सिटी में भी इख्तियार किया जाना चाहिए, एक पल के लिए बदल दिया जाए। शोबा जर्नलिज्म का तालिब हॉस्टल नंबर 7 जबकि शोबा सियासियात का तालिब हॉस्टल नंबर 4 में रहायश पजीर था। वाइस चांसलर की वाज़ेह हदायत की रोशनी में किसी भी मुलाजिम से बदसलूकी की हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है तर्जुमान का। पंजाब यूनिवर्सिटी के बेशतर तलबा नज़्म ज़ब्त के पाबंद हैं, डिसिप्लिन तोड़ने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है तर्जुमान का। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ परवेज। भाटी गेट में पुलिस एहलकार का ओवरसीज पाकिस्तानी पर तशद्दुद का मामला, एहलकार ज़हीर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस का SP सिटी को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तानी याद स्टेडियम शहरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जो है वो पुलिस का ये कहना है कि मुकदमा दर्ज करके मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि क्यों जो है वो उसने पाकिस्तानी स्टेडियम याद शहरी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस वजह से पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है। तफ्तीश से मजीद जो है हक़ाइक़ सामने आएंगे। ताहम इस हवाले से पुलिस अफसरान का ये कहना है कि मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस हवाले से मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को तफ्तीश कर दिया गया है, जहाँ मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका।
महंगाई में रोज बरोज इजाफा जारी है। 3 सब्जियों 2 फलों की कीमतें बढ़ गई। बरालर गोश्त और फार्म अंडों के दाम बरकरार, खरीदार रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होने का शिकवा करने लगे। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। मौसमी सब्जियों में टिंडे देसी 280 रुपए, आलू कच्चा छिलका 120 रुपए फी किलो तक दस्तियाब, करेले 200 रुपए, पालक 100 रुपए, फूल गोभी 150, जबकि बंद गोभी 320 रुपए फी किलो बेची जा रही है। शलजम 160 रुपए, भिंडी 200 रुपए, शिमला मिर्च 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त, घिया कद्दू और घिया तोरी भी 200 रुपए फी किलो तक बिक रही है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 महंगे फल मजीद महंगे कर दिए गए। पसमानदा इलाकों में मिक्स दर्जे के फल भी आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। सेब काला कुल्लू 450 रुपए, अमरूद 300 रुपए, अनार 550 रुपए और अंगूर 700 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। केला दर्जावल 180, कीमत 453 रुपए फी किलो। फार्मी अंडे 329 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। खरीदार कहते हैं हर एक का अपना रेट है, जरूरत की अशिया खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। रेट लिस्टों के इजरा के बावजूद मार्केट में खुद साख्ता कीमतों का सिलसिला पर है, जिस पर कंट्रोल की जरूरत है। कैमरामैन अयूब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। 4 से 5 वज़रा और मशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। पंजाब काबीना में पहले 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मंशाउल्लाह भट्ट को शामिल किया गया था। अहम खबर है, इस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का काबीना में तोसी का फैसला। 4 से 5 वज़रा और मशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं, पंजाब काबीना में पहले 14 अक्टूबर को 2 वज़रा को शामिल किया गया था। जाल मगर लालपुल अंडरपास मंसूबा फिर भी नजरुदा। पंजाब हुकूमत की तरफ से कैनाल रोड का कोई मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल ना किया। 10 साल पहले लालपुल अंडरपास की मंजूरी दी गई। अंडरपास ना बनने के बाद कैनाल रोड का सिग्नल फ्री मंसूबा भी मुतासिर हुआ। मंसूबे पर अमल दरामद ना होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे जैनुल आबिदीन से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इस वक्त 75 अरब रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं, लेकिन इसमें मुबैना तौर पर कैनाल रोड लाल पुल तुसी मंसूबा को नजरअंदाज कर दिया गया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर का वाहद रुकावट ज़दा मुकाम इस वक्त लाल पुल है। मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से कैनाल रोड का कोई मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल ना किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक अक्टूबर 2015 में लाल पुल अंडरपास की मंजूरी दी गई थी, लेकिन 10 साल बाद भी ये अंडरपास अभी तक फाइलों तक महदूद है। बीजिंग अंडरपास के साथ ही लाल पुल के लिए भी अंडरपास की तजवीज़ दी गई थी। मंसूबे पर अमल दरामद न होने से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। हरबंसपुरा था जल्लो मोड़ कैनाल रोड तुसी मंसूबा भी मुतासिर हुआ। इस मंसूबे की इब्तदाई लागत 8 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन तरजीहात की फहरिस्त से बाहर होने पर अंडरपास मंसूबा मौखर कर दिया गया और इस वक्त इस मंसूबे की लागत बढ़कर 12 से 13 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। जराये की तरफ से यह भी बताया गया है कि कैनाल रोड तुसी मंसूबे में 1632 दरख्त काटे जाने थे, तो माहौलियाती तहफ्फुज़ और इखराजात के बाइस ये मंसूबा कटाई में पड़ गया। जहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को लाल पुल मंसूबे पर ब्रीफिंग भी दी गई थी, लेकिन ये मंसूबा इस पर काम शुरू ना हो सका और इस वक्त हुकूमती अदम तवज्जी के बाइस शहरी रोज ट्रैफिक अजियत का शिकार होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। शहर की कदीमी मार्केट नीला गुम्बद की 100 दुकानों के लिए 62 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। शहर की कदीमी मार्केट नीला गुम्बद की 100 दुकानों के लिए 62 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। शहर की कदीमी मार्केट नीला गुम्बद की 100 दुकानों के लिए 62 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी। महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा। महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा। शहर की कदीमी मार्केट नीला गुम्बद की 100 दुकानों के लिए 62 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं, महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा। महकमा फाइनेंस अकाउंट में रकम जारी करेगा। शहर की कदीमी मार्केट नीला गुम्बद की 100 दुकानों के लिए 62 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा। महकमा फाइनेंस डीसी अकाउंट में रकम जारी करेगा।
जिद्दत की जानिब कदम, टूल प्लाजा होंगे डिजिटल। महकमे CNW ने 38 टूल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक शुएब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास। 24 अजला में मौजूद 38 टूल प्लाजों को डिजिटल करने पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक शुएब अहमद भट्ट ने कहा, पहले मरहले में समुंदरी और कटवाला के टूल प्लाजों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल किया जाएगा। अटक के 1, बहावलपुर के 3, खुशाब के 2 टूल प्लाजों को डिजिटल किया जाएगा। खुद का निज़ाम से गाड़ियों की वेरिफिकेशन भी होगी। ई-टैग के जरिए टूल कलेक्शन होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन पर अमल दरामद हो रहा है। पंजाब पुलिस मुकदमात का सामना करने वाले अफसरान और एहलकारों की माली मदद में मसरूफ़ अमल है। एहलकारों को खुसूसी लीगल इंडोमेंट फंड से केस अखराजात के लिए माली इमदाद की फरहमी जारी। IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के पुलिस मुलाजमीन में केसेस पर आने वाले अखराजात के लिए 10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। 4 पुलिस मुलाजमीन को 2.5 लाख रुपए फीकस अदा किए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जो मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। आपको अपडेट किया जा रहा है। पंजाब पुलिस मुकदमात का सामना करने वाले अफसरान और एहलकार की माली मदद में मसरूफ़ अमल। एहलकारों को खुसूसी लीगल इंडोमेंट फंड से केस अखराजात के लिए माली इमदाद की फरहमी जारी। IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के पुलिस मुलाजमीन में केसेस पर आने वाले अखराजात के लिए 10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। 4 पुलिस मुलाजमीन को 2.5 लाख रुपए फीकस अदा किए गए। 2.5 लाख रुपए फीकस अदा किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, पंजाब पुलिस मुकदमात का सामना करने वाले अफसरान और एहलकारों की माली मदद में मसरूफ़ अमल है। एहलकारों को खुसूसी लीगल इंडोमेंट फंड से केस अखराजात के लिए माली इमदाद की फरहमी जारी है। IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के पुलिस मुलाजमीन में केसेस पर आने वाले अखराजात के लिए 10 लाख रुपए, 4 पुलिस मुलाजमीन को 2.5 लाख रुपए फीकस अदा किए गए। मुज़र सेहत पानी के असरात से शहरियों को बचाने का अहम मनसूबा। आर्सेनिक ज़दा और आलूदा ज़मीनी वाला इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब की जाएगी। शहरियों को 19 लीटर पानी की बोतलों में पानी का साफ पानी फराहम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। CEO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी नवीद अहमद ने मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में पंजाब के 16 अजला से मनसूबा के आगाज़ किया जाएगा और धराबी, मीरवाला और फलियांटा डैम पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। खुशाब, बहावलपुर, डीजी खान और रहीम यार खान में 4 बॉटलिंग प्लांट्स लगेंगे। पहले मरहले के मंसूबे 30 जून 2026 तक मुकम्मल किए जाएंगे। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिप्रा की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर बारे इजलास हुआ। डिप्टी डायरेक्टर लीगल ने टैक्स नेट में रिकवरी बारे ताख़ीर और ज़ेर अल्तवा केसेस बारे आगाह किया। तर्जुमान PRA के मुताबिक चेयरमैन PRA ने अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात को बरवक्त निपटाने और मुतअद्दिद अमूर बारे सिफारिशात जमा करवाने की हिदायत की। सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम तेज़ करने की भी हिदायत। फूड, मैरिज हॉल्स, माहौलियात, टूरिज्म, स्टोरेज हाउसेज समेत तमाम सेक्टर्स की तफसीलात और सिफारिशात जमा करवाई जाएंगी। सेहत, पार्किंग, सैलून, ट्रांसपोर्ट, कुरियर समेत दीगर सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर्स के टैक्स नेट के अहदाफ भी बढ़ाए जाएंगे। टैक्स नेट में आने वाले बिजनेस ऑपरेटर्स में आगाही के लिए सेमिनार्स और दीगर मुहिमात तेज़ की जाएंगी। PMDFC की 27वीं सालाना जनरल मीटिंग इनेकाद। जनरल बॉडी में मौजूदा मुतलका सरकारी महकमों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन बोर्ड, 5 नए बोर्ड अरकान और 3 नए जनरल बॉडी अरकान के इंतखाब समेत अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इमाद इफ्तिखार मलिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंतखब हो गए। इमाद इफ्तिखार मलिक, सैयद कमाल अली हैदर, कमरुज़्ज़मान, अली तारिक, निशान नूरानी और सिविल सोसाइटी बोर्ड अरकान मुंतखब अली हुए और जस्टिस रिटायर्ड अकबर अली कुरैशी, मजहर अली खान और नबील इफ्तिखार अहमद ने बतौर जनरल बॉडी रुकन इजलास में शमूलियत की। ब्रेव हार्ट टेंट पैकिंग चैंपियनशिप 2025 फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेज़ाबाजी का शानदार मेला सज गया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 160 घुड़सवार शरीक हुए। 3 राउंड्स में तमाम खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। तफसीलात की बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं लाहौर के मकामी स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पे घुड़सवारी का शानदार मेला सजा है। नेज़ाबाजी में हिस्सा लेने के लिए पूरे मुल्क से 160 घुड़सवार यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और जो टेंट पैकिंग का कंपटीशन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। इस वक्त भी कुछ घुड़सवार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कितनी देर से आप नेज़ाबाजी कर रहे हैं?
जी, मेरा नाम सैयद ज़िया गिलानी है और मैं रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है जी। 6 साल हो गए मुझे नेज़ाबाजी करते हुए। आज मैं रावलपिंडी से स्पेशली आया हूँ इस इवेंट में हिस्सा ले। क्या कहना चाहते हैं इस इवेंट के बारे में, और ऐसे इवेंट होने चाहिए? जी जी, बिल्कुल होने चाहिए और हमें हर शहर में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और एजाज रामे साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना आला मेला इनेकाद किया और हमें यहाँ पे मदऊ किया। आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या नाम है और कितनी देर से आप कर रहे हैं? मेरा जो है जी ताल्लुक कसूरी वाले इलाके से है और हम लोग, मैं बज़ाहिरी तौर पे ख़ुद 6 साल से राइडिंग और नेज़ाबाजी कर रहा हूँ और मेरे दादा वालिद साहब तब से ये शौक़ हमारे अंदर चलता आ रहा है घोड़ों का। पंजाब का ये जो शौक़ है ये ख़त्म ना हो और आगे बढ़े। बिल्कुल, जो मुख्तलिफ़ इलाकों से घुड़सवार आए हुए हैं उनका यही कहना है कि ऐसे इवेंट्स, ऐसे मुकाबले बार बार होने चाहिए ताकि पंजाब की रिवायती सकाफ़त को, रिवायती खेल को ज़िंदा रखा जा सके। और इसी तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे इनिशिएटिव ले और ऐसे मुकाबले करवाए। न सिर्फ वो राइडर्स, वो घुड़सवार जो पहले कर रहे हैं, बल्कि जो यंग जनरेशन है, जो नए घुड़सवार हैं, उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता रहे और वो प्रॉपर तरीके से काम करते रहें। और इसी तरह